हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइंस पाठशाला। तो दोस्तों, इससे पहले के लेक्चर्स में हम बायोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं और बायोलॉजी में हम पोषण, जैव प्रक्रम आदि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है जैव प्रक्रम में पोषण, विषमपोषी पोषण या हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक अलग मोड है न्यूट्रिशन का और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक अलग मोड है। तो हमारे 10th के सिलेबस में दो एनिमल के बारे में, दो जंतुओं के बारे में न्यूट्रिशन है, विषमपोषी पोषण के बारे में, अमीबा में पोषण और मनुष्य में पोषण। तो आज हम बात करेंगे अमीबा में पोषण और मनुष्य में पोषण। कैसे ये एक प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस होती है, ये हम देखेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं अमीबा में पोषण या अमीबा में न्यूट्रिशन की। अमीबा में न्यूट्रिशन एक होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब वो पूरा खाद्य पदार्थ अपने शरीर के अंदर लेके खाद्य रिक्तिकाओं के द्वारा, विभिन्न एंजाइमों के द्वारा उसको पाचन करता है और उसके बाद उससे अवशोषण करता है और उसका जो वेस्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकाल देता है। तो जब हम अमीबा में पोषण की बात करते हैं, अमीबा में न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो अमीबा में न्यूट्रिशन एक सबसे पहले याद करने वाली बात है, इट्स अ टाइप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। स्टार्टिंग करेंगे अमीबा, क्योंकि हमें पता है अमीबा का आकार फिक्स नहीं है, अमीबा अपना आकार बदलते रहता है। तो अमीबा सबसे पहले क्या करता है, कहीं भी उसे कोई भोजन का कण अगर दिखता है या कहीं भी उसको भोजन का कण सेंस होता है, तो वो भोजन को अपने पक्षाभों से, अपने पादाभों से भोजन को कवर करता है और कवर करने के बाद उस भोजन के चारों तरफ एक रिक्तिका सी बन जाती है, जिसे खाद्य रिक्तिका कहा जाता है। खाद्य रिक्तिका भोजन को कवर करती है, भोजन को रखती है और उसका पाचन करती है। पाचन करने के बाद, उसका पाचन करने के बाद जैसे ही भोजन का पाचन होता है, तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो उसी प्रकार से पादाप से बाहर निकल जाता है और जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, वो खाद्य पदार्थ जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं, वो बॉडी के, उसके शरीर के अंदर रह जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अमीबा में। अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। वो पूरा भोजन को एक साथ ग्रहण करता है और वह अपने पादाभों के द्वारा उस भोजन को ग्रहण करता है और खाद्य रिक्तिका में उसको पचाता है। ये बहुत सरल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। दूसरा हम बात करते हैं मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण किस टाइप का होता है, हम लोगों में किस प्रकार का पोषण होता है, कैसे न्यूट्रिशन हम लेते हैं, यह एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। इस कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया के लिए बहुत सारे हमारे शरीर के अंग, या उसको कहते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें काम करता है। पूरा मुख गुहा से लेके गुदा तक, माउथ से लेके एनस तक पूरा एक सिस्टम है जो अलग अलग टाइप में, अलग अलग पार्ट्स में भोजन का अवशोषण करता है, भोजन का अंतर्ग्रहण, सबसे पहले अंतर्ग्रहण करता है, उसके बाद उसका पाचन करता है, उसके बाद उसका अवशोषण करता है, फिर उसका स्वांगीकरण करता है, लास्ट में बहिर्क्षेपण करता है। अर्थात सबसे पहले हम भोजन को लेते हैं। जैसे अगर हम सिंपल सी बात करते हैं, अगर हम एप्पल की बात करते हैं, एक एप्पल सीधे हमारे शरीर में नहीं लगता। एप्पल से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं या उसकी रक्षा करते हैं। तो जब हम बात करते हैं एप्पल की या किसी भी खाद्य पदार्थ की, तो सबसे पहले मुंह के द्वारा उसको अंतर्ग्रहित किया जाता है, उसको लिया जाता है। फिर मुंह के अंदर हमारे दांत, लार, जीभ वगैरह, तो और भी जितने मुखांग हैं वो उसका एक्टिविटी करते हैं। फिर वो आहार नाल द्वारा हमारे आमाशय में पहुंचता है। वहां बहुत सारी ग्रंथियों के केमिकल रिएक्शन से, HCl अम्ल के प्रेजेंस से या बहुत सारे अन्य खाद्य पाचक एंजाइमों की मदद से भोजन टूटता है। टूटने के बाद वो छोटी आंत या शुद्धांत में जाता है। शुद्धांत में या छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर वहां पर उसकी और प्रोसेसिंग होती है। देन उसके बाद जो बचता है वो लास्ट में बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वहां से जो वेस्ट पदार्थ होता है बाहर निकल जाता है। विषमपोषी पोषण में जब हम मनुष्य में पोषण की बात करते हैं, तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश मैंने की है, बहुत सिंपल तरीके से, कि हमारा पाचन तंत्र बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक पाचन तंत्र है, जिसपे मैं पहले बता चुका हूं कि मुख गुहा से लेकर एनस तक, गुदा तक एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, जिसपे हर सिस्टम का, हर पार्ट का अपना एक फंक्शन है, जो फंक्शन उस ह्यूमन में न्यूट्रिशन या मनुष्य में पोषण पाचन के लिए काम करता है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मुख की। तो जैसे मुख के हम स्टार्टिंग करते हैं, तो मुख के अंदर, मुख का सबसे पहला काम होता है भोजन का अंतर्ग्रहण, इनटेक ऑफ फूड। किसी भी प्रकार के फूड को हम मुख से अंतर्ग्रहित करते हैं। उसके बाद दांत, जिह्वा और लार ग्रंथियां, जो कि मुख का अंदरूनी पार्ट है, जिसमें दांत के द्वारा उसे बड़े कॉम्प्लेक्स पदार्थ को छोटे पदार्थ में तोड़ा जाता है, काटा जाता है, और जिह्वा द्वारा उसे आपस में अच्छे से मिक्स किया जाता है लार ग्रंथियों, लार के द्वारा, जो हमारा स्लाइवा होता है। और लार ग्रंथियों में कुछ एंजाइम हमारे पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि भोजन का यहीं से तोड़ना शुरू कर देते हैं।
क्योंकि पोषण और न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसपे कॉम्प्लिकेटेड बहुत बड़े खाद्य पदार्थों को, बहुत बड़ी चीजों को तोड़ के छोटे छोटे न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे पोषक पदार्थों में तोड़ा जाता है, जिससे कि वो आसानी से हमारे शरीर में अंतर्ग्रहित हो सके और हमारे शरीर का अनुरक्षण कर सके। तो अलग अलग पदार्थ, मुख्य हमारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें से जो हमें न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स मिलते हैं या पोषक तत्व मिलते हैं वो 4-5 होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है तत्व कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा लिपिड, चौथा फैट, पांचवा मिनरल्स, छठा विटामिन। तो ये सारे तत्व आपस में मिलके हमारे शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। तो ये तत्व हमें किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फूड से मिलते हैं। तो सबसे पहले मुख में हम कोई भी फूड पदार्थ हम लेंगे, उसको दांत से द्वारा तोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में और जिह्वा द्वारा उसको मिक्स किया जाएगा हमारी लार में, हमारी स्लाइवा में। और लार ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम टॉल्विन एक एंजाइम होता है जो कि हमारे शरीर से, हमारे जिह्वा मुख की लार ग्रंथियों से निकलता है और वो भोजन को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। देन उसके बाद भोजन, जो पचा हुआ भोजन होता है, हमारी ग्रास नलिका के द्वारा हमारे आमाशय तक जाता है, भोजन ग्रसिका कहा जाता है। इस पे एक मूवमेंट होता है, ये धीरे धीरे एक गोले के रूप में हमारे चबा हुआ भोजन अच्छे से हमारे आमाशय में भोजन ग्रसिका के द्वारा पहुंचता है, एक लेई के रूप में, लोई के रूप में, इसको हम गोले के रूप में कह सकते हैं। देन जब हम आमाशय की बात करते हैं, हमारे पेट की बात करते हैं, स्टमक की बात करते हैं, तो स्टमक में बहुत सारी जठर ग्रंथियां होती हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइमों को, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स को या विभिन्न प्रकार के एसिड्स को कुछ उनको रिलीज करती है। जैसे पेप्सिन एक एंजाइम रिलीज होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज होता है और म्यूकस जो होता है, श्लेष्मा, ये रिलीज होता है हमारे आमाशय में। और हमारा जो भी खाद्य पदार्थ है सब सीधे आमाशय में पहुंचता है, वहां फिर वो HCl में जाके टूटता है, अम्ल में जाके टूटता है और वो छोटे छोटे तत्वों में बदल जाता है। फिर वो भोजन, वो अध पचा हुआ भोजन हमारी छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में आंत रस के द्वारा, जो कि बहुत सारे हमारे और ग्लैंड्स होते हैं, जैसे यकृत है, यकृत से पित्त रस आता है, हमारी अग्न्याशय है, अग्न्याशय से अग्न्याशिक रस आता है। इन रसों के माध्यम से वो खाद्य पदार्थ छोटी आंत में टूटता है और बिल्कुल अवशोषित होने लग जाता है। वहां से वो पूरे शरीर के लिए अवशोषित होता है, रक्त नालिकाओं द्वारा, रक्त के द्वारा वो पचा हुआ खाद्य पदार्थ पूरे शरीर में घूमता है। उसके बाद जो बचा हुआ पदार्थ रहता है वह हमारी बड़ी आंत में पहुंचता है। जो सबसे पहले हमने कोई भी खाद्य पदार्थ लिया, वो हमने मुंह से चबाया, मुंह से काटा, चबाया, लार ग्रंथि में मिक्स किया, उसके बाद भोजन ग्रसिका के द्वारा उसको अंदर आमाशय में लेके गए। आमाशय में उपस्थित पेप्सिन, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने उसको और तोड़ा और तोड़ने के बाद वो सीधे कहाँ गया, छोटी आंत में या शुद्रांत में। शुद्रांत में जाने के बाद वहां उसका अवशोषण हुआ, वो पित्तरस में, अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह पहले टूट चुके हैं, फैट्स के लिए छोटी आंत में विखंडन होता है और वहीं अवशोषण होता है। उसके बाद जो वेस्ट बचता है, लास्ट में पदार्थ बचता है, वो सीधे बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण होता है और जो वर्ज्य पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है। तो एक सिंपल सा मोड था, मैंने फ्लो चार्ट के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे मनुष्यों में पोषण होता है, कैसे न्यूट्रिशन लिया जाता है, ह्यूमन में कैसे प्रक्रिया होती है, एक मुख से एनस तक की क्या प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को इस फ्लो चार्ट द्वारा बताया गया। यदि आपको ये फ्लो चार्ट पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके।